नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से हिंदू धर्म में चला आ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है, खासकर रात के समय, तो उसके शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई उसके पास बैठा रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या उसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है? आइए आज गरुड़ पुराण और हमारी परंपराओं के अनुसार इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 1 नंबर, आत्मा की यात्रा और स्नेह है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार होने तक आत्मा अपने परिवार से जुड़ी रहती है और अपनों को देखती रहती है। अगर हम उस शव को अकेला छोड़ देंगे तो आत्मा को लगेगा कि उसके अपनों ने उसे त्याग दिया है। वह दुखी हो सकती है। यही कारण है कि परिवार के लोग बारी बारी से शव के पास बैठते हैं ताकि आत्मा को अकेलापन महसूस न हो और वह शांति से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सके। 2 नंबर, बुरी शक्तियाँ और तांत्रिक क्रियाओं का खतरा। अब बात करते हैं एक और डरावनी कारण की। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर खाली हो जाता है और आसपास भटकती बुरी आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जाएं उस खाली शरीर में प्रवेश कर सकती है। रात के समय तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है। तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव रात में तीव्र हो जाता है। कहा जाता है कि कोई तांत्रिक शव का उपयोग अपनी साधना के लिए कर सकता है, जिससे आत्मा को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए शव की सुरक्षा करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने के लिए कोई न कोई व्यक्ति उसके पास मौजूद रहता है। 3 नंबर का शारीरिक सुरक्षा और स्वस्थता। आध्यात्मिक कारणों के अलावा कुछ बहुत ही व्यवहारिक कारण भी है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो लाल चींटियां, कुत्ते, बिल्लियां या अन्य जानवर उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सोचकर ही डर लगता है ना। इसके अलावा शव से दुर्गंध आने लगती है। किसी के पास बैठने से वह लगातार अगरबत्ती जलाए रख सकता है, जिससे बदबू न फैले और वातावरण शुद्ध बना रहे। 4 नंबर, दाह संस्कार का समय रात में क्यों नहीं? क्या आपने गौर किया है कि सूर्यास्त के बाद किसी का दाह संस्कार नहीं किया जाता? इसके पीछे मान्यता है कि रात में नरक के द्वार खुल जाते हैं और स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। रात में दाह संस्कार करने से मृत आत्मा को नरक के दुख भोगने पड़ सकते हैं और उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। इसलिए रात में मृत्यु होने पर शव को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। रात में शव के साथ क्या हुआ? दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ऐसा किया और फिर कुछ अनहोनी हुई? चलिए आज कुछ अपुष्ट लेकिन चौंकाने वाली घटनाओं और किंवदंतियों के बारे में जानते हैं। घटना 1, जब शव पर चींटियां और जानवर आ गई। सबसे पहली बात, जब शव अकेला पड़ा रहता है तो उस पर कुत्ते, चींटियां और मेगाट्स आ जाते हैं। यह कोई आध्यात्मिक घटना नहीं है बल्कि भौतिक सच्चाई है। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के बाहर एक अज्ञात शव आधी सड़ी हालत में मिला, जिस पर लाल चींटियां और मेगाट्स पड़े हुए थे। बताया गया है कि शव गुरुवार शाम से ही वहां पड़ा था और कोई नहीं आया।
यह कोई डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। जब शव को अकेला छोड़ दिया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश के ओंगोल अस्पताल में एक मरीज ने खुदकुशी की। उसके शव के बारे में आरोप लगा कि उसे 2 दिनों तक अकेला छोड़ दिया गया है और कुत्तों ने उसे नुकसान पहुंचाया। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन यह दिखाता है कि उसे कैसे अकेला शव भौतिक खतरों से शिकार बन सकता है। घटना 2, रोलोंग, एक भयानक लोक कथा। अब आते हैं सबसे डरावनी किंवदंती पर। हिमालयी क्षेत्रों में एक मान्यता है, अगर रात में शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है और उसे रोलोंग में बदल सकती है। क्या है रोलोंग? यह एक जीवित लाश है जिसका मुंह बड़ा, जीभ लंबी, आंखें बाहर निकली हुई और नाक से खून रिसता है। माना जाता है कि यह अपने मुंह में हवा फूंकती है और कुछ जो भी उसके संपर्क में आता है वह उसी के काबू में आ जाता है। फिर यह सब किसी ऊंची चट्टान से नीचे कूदकर मर जाते हैं। इसे बचने का उपाय, शव को टुकड़े करके बिखेर दिया जाता था या कुत्तों को खिला दिया जाता था। यही कारण है कि शव की रखवाली करने वाले हमेशा अपने पास कुल्हाड़ी रखते थे। घटना 3, राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। आपने बेताल पचीसी की कहानी तो सुनी ही होगी। इसमें राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने शमशान में एक पेड़ पर रहने वाले बेताल को पकड़ने के लिए भेजा। बेताल एक दुष्ट आत्मा है जो मर्त शरीरों में निवास करती है। यह रात में शरीर छोड़कर बाहर आती है और लोगों को परेशान करती है। सबसे खास बात, बेताल को पकड़ने का एकमात्र तरीका चुप रहना था, लेकिन बेताल हर बार एक ऐसी कहानी सुनाता था कि राजा जवाब दे बैठते थे। बेताल भाग जाता था। यही कहानी दिखाती है कि शमशान और शवों को रात के समय में कितना गहरा संबंध माना जाता था। घटना 4, विदेशी किंवदंतियां उठते हुए मुर्दे। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ब्रिटेन की एक पुरानी किंवदंती के अनुसार एक दुष्ट आदमी को दफनाया गया, लेकिन रात में वह अपनी कब्र से बाहर निकलता और कुत्तों के साथ सड़कों पर भटकता। जब उसकी लाश को खोदकर जलाया गया तो सारी परेशानियां समाप्त हो गई। एक और कहानी में 2 युवकों ने एक ऐसी ही लाश को खोदा और उसका दिल निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। घटना 5, मिडनाइट मैरी, अमेरिका शहरी किंवदंती। अमेरिका के न्यू हेवन में मिडनाइट मैरी नाम की एक महिला की कब्र है। कहानी है कि 1872 में उसे गलती से जिंदा दफना दिया गया था। जब उसकी चाची को सपने में उसकी चीख सुनाई दी तो परिवार ने कब्र खोली, लेकिन तब तक मैरी मर चुकी थी। उसके हाथों पर खून लगा था और चेहरे पर भयानक दहशत थी। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई रात 12 बजे के बाद उसकी कब्र पर जाता है तो उसे अभिशाप का सामना करना पड़ता है।
कुछ तो सीढ़ियों से गिर गए और कुछ कार दुर्घटनाओं में मारे गए। आज भी लोग उसकी कब्र पर चढ़ावा चढ़ाते हैं।